लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु में 4 मई को विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने चेन्नई में बताया कि 62 केंद्रों पर ईवीएम और पोस्टल बैलेटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बाहरी स्तर पर 100 मीटर का क्षेत्र, मध्य स्तर पर राज्य सशस्त्र पुलिस और आंतरिक स्तर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगे। कुल 4,611 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें ईवीएम के लिए 3,324 हैं। पहली बार क्यूआर कोड आधारित फोटो आईडी से एंट्री होगी। इस बीच टीवीके ने सुरक्षा बढ़ाने और स्टेराइल जोन बनाने की मांग की है। परिणाम हर राउंड के बाद घोषित किए जाएंगे और सभी परिणाम शाम तक मिलने की उम्मीद है। कल ही केरल विधानसभा चुनाव के वोटों की भी गिनती हो गई, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि मतदान का प्रतिशत 79.7% रहा है। 140 केंद्रों पर 15,465 अधिकारी गिनती करेंगे, जिनमें सबसे पहले डाक मतपत्र और फिर ईवीएम वोट गिने जाएंगे। सुरक्षा के लिए 32,301 पुलिसकर्मी तैनात है। हर केंद्र पर क्यूआर कोड आधारित आईडी अनिवार्य है। परिणाम ईसीआर नेट ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 6 मई तक लागू रहेगा। कल ही पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की 30 सीटों पर वोटों की गिनती होगी, जिसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 गणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से सबसे पहले डाक मतपत्र और फिर ईवीएम वोट गिने जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार यहां मतदान प्रतिशत 89.87% रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और परिणाम ईसीआई वेबसाइट और ऐप पर लाइव उपलब्ध होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बताया है। कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनावी नतीजों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती हुई। कांग्रेस के उम्मीदवार टीडी राजेगौड़ा के डाक मतों में 255 वोट घट गए, जिसके बाद भाजपा समर्थक को जश्न मनाने लगे। बोलकीती में राजेगौड़ा ने भाजपा के डीएन जीवराज को महज 201 वोटों से हराया था। रिटर्निंग अधिकारी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। दोनों पार्टियां अब अंतिम फैसले का इंतजार कर रही हैं। कर्नाटक विधानसभा ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को अयोग्य घोषित कर दिया है, जिससे धारवाड़ सीट खाली हो गई है। 16 अप्रैल को भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने संविधान की धारा 191 के तहत यह कार्रवाई की। कुलकर्णी अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जब तक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उपचुनाव की तैयारी में पार्टी को नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भाजपा इस घटना को 2016 के मामले में न्याय की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कर रही है। आंध्र प्रदेश ने ग्राम पंचायतों में 100% डेटा सत्यापन कर देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार ने सभी 13,310 ग्राम पंचायतों का डेटा पूरी तरह सत्यापित किया, जो विकेंद्रीकृत योजना और निगरानी के लिए बड़ा कदम है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में राज्य के 76% पंचायतें बी श्रेणी में आई, जबकि चित्तूर के नैनूर पंचायत ने 84.67 अंक के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया। आंध्र प्रदेश 591 ए श्रेणी पंचायतों के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और आजीविका जैसे क्षेत्रों में कई पंचायतों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब विधायकों और सांसदों को केवल अपने क्षेत्र के मामलों की सिफारिश करनी होगी। अन्य क्षेत्रों की सिफारिश स्वीकार नहीं की जाएंगी। सभी आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और दुरुपयोग रोकना है। पहले अन्य क्षेत्रों के विधायकों द्वारा सिफारिश करने से प्रसंस्करण में दिक्कतें आ रही थी। यह व्यवस्था राहत कोष के वितरण को और निष्पक्ष तथा लक्षित बनाने की दिशा में मानी जा रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।